प्रेक्षक इस मैच को देखते हुए, क्यों ना हो, बड़ा मैच है। मानगांव तालुका, महाड़ तालुका। कमर कस रहे यहां पर शुभम जादव और आदिल गजगे। सऊद पटेल इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। अभी बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है सऊद पटेल ने, और मैच के ऊपर प्रेशर डाल के रखा था सऊद ने। तो पहला जो मैच हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच सऊद पटेल। शाहरुख सर के हाथों से आ जाओ भाई। सऊद पटेल आप किस्मत वाले हैं, स्टेज पे आओ सऊद भाई। सऊद पटेल प्लीज स्टेज पे आना है। शाहरुख सर के हाथों से इस मैच के मैन ऑफ द, जो इस टूर्नामेंट के करता धरता है, जो हसनैन 11 मानगांव का जो टूर्नामेंट है इन्होंने रखा है, और अपने हाथों से पहला मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। तीन ओवर्स का है मैच। बैटिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों के साथ शुभम जादव एंड आदिल गजगे। कैप्टन ने भरोसा किया ओमकार के ऊपर और गेंद थमी है उनके पास। स्पीड ऑफ अंपायर। फील्ड पोजीशन बताऊं मैं आपको। एक रखा है खुद रोहित देसाई डीप मिड विकेट के ऊपर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर योगेश पेनकर, क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका नाम अपना और अब इस एरिया का नाम बनाया है, योगेश पेनकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। एक खिलाड़ी है येलो टी शर्ट वाला इस कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर। सॉरी, वैभव है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। कैप सेम पहनी है ना योगेश की तरह, तो मुझे लगे कि योगेश पेनकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर है। योगेश पेनकर तो फील्ड लगा रहे वहां पे, फील्ड सजा रहे। फिर गेंद है ओमकार के हाथ में, खुद आ रहे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर योगेश पेनकर। एक खिलाड़ी रखा है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास, पॉइंट सर्कल के अंदर, कवर सर्कल के अंदर। थर्ड मैन और 5 लेग भी सारी सर्कल के अंदर। यस, पहली गेंद फेस करेंगे शुभम जादव, सामने ओमकार। पहली गेंद टांगों में डाली थी, जर में थी गेंद, फ्लिक किया उसको इस कॉर्नर की दिशा में, भाग रहे तेज, सुरक्षित 2 रन हासिल किए शुभम जादव ने, और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा तय बाय 11 मानगांव 2 पे। कर करे विकेट कीपर के अलावा 2 साइड में 2 खिलाड़ी, एक शॉट 5 लेग, एक शॉट थर्ड मैन की तरफ। शॉट है मिड विकेट के ऊपर से शुभम जादव, नाम है मेरा, 6 रन। एक 6 के साथ स्कोर पहुंचा मानगांव 8 पे। जब तक यह खिलाड़ी रहेगा विकेट के ऊपर, कीलर है ये कभी नहीं झुकता न कभी रुकता है। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद जर में डाली थी, खेला उसको मिड ऑफ की जानिब। योगेश पेनकर भागते गए, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण उनका। जहां 2 थे 1 को बचाया योगेश ने। स्कोर पहुंचा मानगांव का 12 पे, सॉरी 9 पे। शांत वातावरण, सारे लोग चाहते हैं कि मैच बने,
आखिरी गेंद तक मैच रहे। गेंद जाके बैट पे टकराई, उसको फाइल लेग की दिशा में आदिल गजगे एक सोचा समझा शॉट, पहले से सोचा था कि शायद मैं फाइल लेग की दिशा में खेलूं, लेकिन ना, उतनी चतुराई के साथ गेंद डाली थी ओमकार ने, बीट किया आदिल को। फिर जाके गेंद एज लगा, एज लग के गई, स्लिप ऑन की जानिब गेंद, 1 रन मिला आदिल को। इस एक के साथ तैयबा इलेवन मानगांव 10 पे पहुंची है। काफी अच्छी गेंद, काफी सम्मान दिया उसको, मोहताब तरीके से खेला शुभम जादव ने। बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी ओमकार की फील्डिंग। पहले ओवर में शुभम जादव के सामने अगर केवल 10 रन, इसका मतलब कि ओवर काफी अच्छा था, एक सुरक्षित ओवर, बेस्ट ओवर। स्कोर इज 10 विदाउट लॉस। एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा मानगांव का 10 रन बिना कोई नुकसान के। अब गेंदबाज है वैभव, भरोसा किया कैप्टन योगेश ने वैभव के ऊपर। स्ट्राइक पर आदिल गजगी, कोशिश होगी उनकी। गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बीट कराया, आदिल को बीट किया, एज लग के गई विकेट कीपर सूरज के पास, एज लगा था, लेकिन चांस मिला आदिल को। 1 रन के साथ मानगांव 11 पे। स्ट्राइक पर गए शुभम जादव। शॉट है, स्कोर लेग के ऊपर से, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। ये खिलाड़ी का सफर ऐसा है कि न जाना हर गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश। 6स्कोर पहुंचा 17 पे, 17। अच्छी गेंद, अच्छी, काफी लो रही, कभी गेंद उठती हुई, कभी नीचे बैठती हुई, समझ न सके बल्लेबाज शुभम। गेंद गई विकेट कीपर रोहित सूरज करकर के पास। स्कोर वहीं थमा हुआ 17 पे। लेग स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई, थोड़ी से भटके वैभव, लेग स्टंप के बाहर। 1 रन मिला मानगांव को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 18 पे। फिर शॉट खेला है मिड ऑन की तरफ, शतरक्षा ना ना उतनी बेस्ट फील्ड की है, जहां 4 थे वहां 3 रन को रोका है। वाह, आप प्रेक्षक इस मैच को देखने आए, कुछ न कुछ तो आप भी इतना सुरक्षित रहे और आप भी इस मैच को देखे तो कोई अच्छा करता है, एक 6 लगाता है या बेस्ट फील्डिंग या विकेट, तो ताली तो बजनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे यूट्यूब के ऊपर कि क्या प्रेक्षक सोए हुए ना। वाह, क्या फील्ड किया, जहां 4 थे वहां सिर्फ 1 रन। शॉट है आदिल गजगे का, योगेश पेन करे वहां पे लॉन्ग ऑफ की जाने। आदिल गजगे बैक टू द पवेलियन।
स्कोर है 19। थोड़ा सा आदिल कुछ लड़खड़ा इस इनिंग में, न तो ये क्लास का बैट्समैन है, जिस दिशा में गेंद रहती है उस दिशा में शॉट खेलता है, पर आज कुछ होता है। हर कोई बैट्समैन हर इनिंग नहीं खेलता, कभी शुभम तो कभी आदिल तो कभी सूरज तो कभी योगेश, ये चलते रहता है। एक ये डोर है, और जो डोर क्रिकेट की शाम को देखना है कि आज की सरकार कौन बनाएगा। जो आज नगर पालिका के इलेक्शन है, देखना है कि कल तो रिजल्ट है, लेकिन आज अयान हसनैन 11 अयान का ये जो टूर्नामेंट है, इसकी सरकार कौन बनाएगा, यह महत्वपूर्ण है। आदेश ऑन स्ट्राइक, शॉट है पर आधा अधूरा, हवा में झूलता हुआ शॉट, वैभव भागते हुए, लेकिन दो बल्लेबाज सुरक्षित 2 रन लिए और अपने घर में सुरक्षित पहुंचे 2 रन के साथ। स्कोर पहुंचा 21-21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर। स्कोर इज 221, लॉस ऑफ 1 विकेट। मानगांव 2 ओवर के इख्तिताम के बाद 21 पे स्कोर पहुंचा है। पहले ओवर में 10, सेंसेक्स ज्यादा ऊपर नहीं गया आज मानगांव का, फिर उसी दूसरे ओवर में 11, यानी सेम सेंसेक्स रहा। देखना है कि दोपहर के 21 दोपहर के सत्र में 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद होता है, और वही टाइम अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या शुभम यादव इस सेंसेक्स को दूसरे सत्र में बढ़ाएंगे या ना, यही देखना है। लास्ट ओवर, और वो ओवर है योगेश पेनकर ने जिम्मेदारी ली इस ओवर की। इस ट्रैक पर है शुभम, स्कोर है 21। काफी अच्छा शॉट है, टाइमिंग भी है, लेकिन वहां खिलाड़ी है रोहित देसाई, नाम है मेरा। आउट हुए शुभम यादव, बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाज है नितेश, सुबह के सत्र में एक ओवर खेला था अगेंस्ट किंजरोली, एक ओवर में 29 रन बनाए थे। क्या वो पल आया है अभी, क्या जिम्मेदारी नितेश के ऊपर बड़ी है। एक तरफ नॉन स्ट्राइक पर आदेश सोनार, पर नितेश के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ गेंदे बाकी है 5, और तकरीबन उनको चाहिए 5 में पहले 10 का सोचेंगे, फिर उसके बाद 15 का सोचे। अगर 35-40 के आसपास इसको, तो मैच बनेगा, टफ होगा दोनों के लिए, संघर्ष होगा, टाइडी मैच बनेगा। योगेश पेनकर पहली गेंद जर में डाली थी, लॉफ्ट करने की कोशिश की थी शुभम ने, लेकिन शॉट था आधा अधूरा, आउट हुए एस अंपायर। मोहसिन, शेष समाचार ले गए नीतीश। पहली गेंद एज लगा, एज लग कर गई स्कॉर्लर की दिशा में, 1 रन मिलेगा भागते हुए नितेश। सूरज कर गए विकेट कीपर से भागते हुए, लेकिन तब तक 2 रन हासिल किए नितेश ने इस 2 के साथ।
बैक टू द पवेलियन वे। स्कोर है तैयबा अली और मानगांव का अभी तक खड़ा हुआ 23 पे। अब सॉरी नॉन स्ट्राइक पर फरमान है। अभी 4 गेंदें आना बाकी इस इनिंग की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और शायद बाहर गई। अंपायर ने वाइड घोषित किया। स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा 24 पे। शॉट खेला मिड विकेट की दिशा में। रोहित देसाई भागते हुए 1 रन मिलेगा। उतनी अच्छी फील्डिंग लेकिन 2 रन के लिए नहीं रोक सके। इस 2 के साथ मानगांव का स्कोर 26। सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदें आना बाकी इस इनिंग की। देखना कि 3 गेंदों में मानगांव कहां तक पहुंचती है। शॉट खेला बॉलर बैक ड्रायर। खिलाड़ी भागते हुए वैभव आ चुके। उतना अच्छा क्षेत्र रक्षण लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने कदमों के साथ क्रीज में पहुंचे। 2 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 28। शॉट एक्स्ट्रा क्रॉस सेलेक्ट किया है। क्लास लेवल का शॉट। इट्स अ 6। वाह। जो टारगेट सिलेक्ट करना चाह रही थी मानगांव, टारगेट की तरफ जाता, उस टारगेट के आसपास फिर शॉट है मिड विकेट के बीच में। खिलाड़ी भागते हुए अच्छा शत रक्षण हुआ वैभव का लेकिन 2 रन के लिए नहीं रोक सके। इस 2 के साथ तैयबा अली और मानगांव 36 पे पहुंची। जीतने के लिए टारगेट खड़ा किया है 37 का। 37 मतलब प्रति ओवर 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12 मतलब प्रति ओवर 3 चौके। लेकिन देखना है कि मैच का क्या होगा। मैच दोनों तरफ इस जो मंच के खिलाड़ी बड़े से बड़े खिलाड़ी है दोनों साइड से कि मैच काफी अच्छा होगा, मुकाबला काफी अच्छा होगा। इसी के साथ मैं लेके जा रहा हूं अगली इनिंग का आंखों देखा हाल इमाद मोदक के साथ। थैंक यू वेरी मच। और हंसने ने लियोन मानगांव प्लीज टॉस के लिए आए भाई यहाँ पे। शुक्रिया अब्दुल रब ज़माने सर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फिर के सत्र में मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और वीआईपी मंच पर इस वक्त हमारे मेहमान नशीश फरमा है, हमारे शाहरुख बोरकर भाई और उनके दोस्त तलहा भाई। आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपके राइट हैंड साइड में भी एक ऐसी शख्सियत बैठी है खालिद भाई। और यहाँ पर इस समय जो टीम ये ऑर्गेनाइज की हुई टूर्नामेंट के अंदर टीम है ना, वो अयान हसनैन 11 मानगांव की ट्रॉफी है। और इस वक्त हसनैन भी मौजूद है। ये वो हसनैन है और एक दूसरे हसनैन। यस,
यास्मिन को दिखाया जा रहा है। चर्चा होगी सब बातों की। टॉस को जीता था, खर्चा भी तो उतना हुआ है। टॉस को जीता था अफजल 11 महाड़ ने और उन्होंने चुनी थी पहले फील्डिंग। कहा कि आप आइए बैटिंग करिए। मेरा अपना मानना है कि शाहरुख भाई, ये जो मुकाबला है ना, ये सांप और न्यूले की लड़ाई की तरह है। सांप और न्यूले की लड़ाई मोहसिन भाई कभी आपने देखी है? बहुत खतरनाक होती है। उसमें से कोई एक रास्ता निकालता है, पीछे हट जाता है। लेकिन ये दोनों टीम इतने जिद्दी टीम है कि हार मानने तैयार नहीं होती है। आइए देखते हैं कि इन दोनों टीमों का खेल कैसा होगा। एक तरफ जिस तरीके से टीम है तैयबा 11 मानगांव और दूसरी तरफ टीम है अफजल 11 महाड़। मैं दोनों टीम ओनर का विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत फरमाई और खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल पहली ओवर ऑल इंडिया आइकॉन के सामने ऑल इंडिया आइकॉन। जी हाँ, दो महान कलाकार टेनिस क्रिकेट के। एक तरफ दक्षिण रायगढ़ का जिस तरीके से मानगांव एक्सप्रेस, साथ ही साथ जिस खिलाड़ी को मैंने नाम दिया खतरों का खिलाड़ी शुभम जाधव बॉलिंग ट्रैक पर, तो दूसरी तरफ योगेश पेनकर। इनका नाम जितना लिया जाए ना और जितनी कहा जाए उतना कम पड़ेगा, लेकिन बैटर रंगेगा। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ शुभम जाधव योगेश पेनकर के लिए। पहली गेंद पर स्लॉक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। गेंद सीधी मैदान के बाहर लगा लगा लगा, सिक्स लगा। बॉल पर सिक्सर आया है, अपने इरादे जाहिर किए सिक्सर लगाकर। अगली गेंद, और इस बार भी देखिए पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश की थी और इस बीच फील्डर आदेश वहां पर मौजूद है। देखते देखते 2 रन पूरे हो गए। 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 8 रन पर। माना कि ये फॉर्मेट छोटा है, 3 ओवर का फॉर्मेट है, लेकिन 3 ओवर के फॉर्मेट के अंदर गेंदबाज शुभम जाधव को अपनी हदों से बढ़कर बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उनके चाहते यहां पर बहुत सारे आए हैं। बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट इस समय रंगता हुआ। शुभम जाधव है बॉलिंग ट्रैक पर ओवर द विकेट से। अगली गेंद के साथ इस बार देखिए लोअर फुल टॉस गेंद को सीधे प्लेट से खेला, ड्राइव किया। गेंद जमीन को बिल्कुल कारपेट को गुदगुदिया लेती हुई गई, लेकिन शुभम नाराज होंगे फिल्डर सूरज से की मित्रा करतोयस काय, महत्वाची मॅच आहे आणि ह्या महत्वाच्या मॅच मध्ये अशा प्रकारे चुकी अपेक्षित नाही तुझ्याकडून। फिर एक बार देखिए बॉलिंग ट्रैक पर शुभम होंगे, लेकिन सामने योगेश पेनकर जिनके बल्ले से वेरी फर्स्ट बॉल पर सिक्सर आया। 2 महान टेनिस क्रिकेट के कलाकार इस वक्त नजर आ रहे हैं, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में खिलाड़ी जाने जानते हैं। इस बार देखिए पुल भी है और पावरफुल भी है। ये यादगार ओवर रहेगी इस टूर्नामेंट की, जिसके अंदर शुभम के ऊपर हल्ला बोल दिया है योगेश पेनकर। की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, पलटवार देखने मिल रहा है। तू शेर तो मैं भी बब्बा शेर। ये तो शेरों की लड़ाई है, लगाम तो घोड़ों को लगाई जाती है। कमाल का पलटवार देखने मिल रहा है। ये अच्छी गेंद थी। इस गेंद पर देखिए फिर मिस फील्डिंग का रिजल्ट देखिए सामने आया। कहां ना कहां नाराज है शुभम जाधव। मित्रा चुकी करू नकोस, कारण की मॅच महत्वाची आहे असंच काही सांगतायत मिड विकेट रीजन मध्ये। चेंडू झालेत या षटकातले 5 धावा झालेत पहिल्या षटकामध्ये, एकूण 18 धावा। हो 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 हो, माहित आहे शुभमला। हो, स्विच हिट करायचा प्रयत्न, शेवटचा चेंडू डायरेक्ट हिट करायचं विचार केलं होतं, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून घडलेली चुकीवरती शुभम नाराज असतील। जिथे 2 धावा 2 वेळा आले ना, 3 वेळा 2 धावा आले, हे कुठेतरी अडचणीची बाब आहे। कारण की पहिल्या ओव्हरमध्ये षटकार आला, त्याच्यानंतर शुभमने प्रयत्न केल्या,
परंतु अफजल 11 महाडचा जो खेळाडू आहे योगेश पेनकर तो कुठे थांबणार होता. पहिल्या षटकाच्या अखेर धावा झाले 19. एका ओव्हरमध्ये 19 धावा केले नाहीत. जरा योगेश पेनकर साठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या प्रेक्षकांनो. काय बैटिंग करतोय. लेकिन कहते हैं ना कि हारना नहीं है और डर कर नहीं खेलना है, डट कर खेलना है. हिम्मत जुटानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा. आइए देखते हैं क्या होता है. देखिए शाहरुख साहब, मुझे वो एक मशहूर शायर शकील आजमी के शेर याद आए. हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक झलक देखकर जिसकी चाहत बढ़ जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है. यहाँ पर पहचानना होगा गेंदबाजों को, बल्लेबाजी के चाल को, और कमबैक करना होगा क्योंकि बची हुई 12 गेंदे और रन कितने चाहिए 18. ये वो ओवर है जहां से मोमेंटम शिफ्ट की जा सकती है. ये वो ओवर है जहां से गेंदबाज अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेटें हासिल कर सकते हैं. मेरा अपना मानना है मोहसिन भाई, अगर इस ओवर में 2 विकेटें आए तो फील्डिंग करने वाली टीम मैच में वापस आ जाएगी. लेकिन अगर इस ओवर में 2 सिक्सर आए तो अफजल 11 महाड़ मैच को ले उड़ेगी. आइए देखते हैं क्या होता है, किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार. कमाल का पलटवार, कमाल का एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है. सुनहरी धूप की चादर इस समय मानगांव के इस अयान हसनैन 11 मानगांव की टूर्नामेंट के अंदर फैली हुई है. बहुत बारीकी से मैच को देख रहे हैं हाफिज अमीर, रोहित बहुत ही रिलॅक्स बैठे हैं. माहित आहे आपला बॅट्समॅन खेळतोय, काय घाबरायची गरज आहे. इस बार देखिए गति में परिवर्तन, लेकिन ओवर पिच लाइन की गेंद सीधे ब्लेड से खेला है. स्टेडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गेंद सीधी मैदान के बाहर. 6 रन के लिए. लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव देखने मिला था. इस बार देखिए ये गेंद कवर रीजन में, ओ माय गॉड, ले लिया विकेट. जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आ गया, और यहां पर मानगांव की टीम को पहली सफलता अफजल 11 महाड़ के योगेश पेनकर के रूप में. बॉल डाली थी, ये देखिए जिस तरीके से बैट्समैन ने थोड़ा सा दूर से खेला था. टाइमिंग तो वहां पर हुआ था लेकिन वो प्लेसमेंट प्राप्त नहीं कर पाए. थोड़ा सा दूर से खेला था. लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में जो मानगांव वालों को चाहिए था वो मिल गया. कहां ना कहां जो ट्रैप में लगाया गया था, रिहान ने वहां पर अच्छी कैच पकड़ी और विकेट. यस अब देखिए पहला ब्रेक थ्रो हासिल किया है बॉलिंग ट्रैक पर. इस समय बॉलर है ओमकार. इनका कभी नहीं जाता वार बेकार, वो है ओमकार. बॉलिंग ट्रैक पर आते ही उन्होंने ले लिया विकेट. विकेट टेकर बन गए हैं और मैच के लिए इंपॉर्टेंट समय पर योगेश पेनकर के लिए भी तालियां बजनी चाहिए. जिस प्रकार उन्होंने पहले टीम के लिए स्टार्ट दिया, रन बनाए, और रन संख्या बने हैं 25 रन, 1 विकेट का नुकसान. जीतने के लिए 10 गेंदों का खेल और रन चाहिए 12. लेफ्टी बैट्समैन है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, कहाँ ना कहाँ गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश रहेगी. लेकिन बॉलर यहाँ पर ओमकारला पण चांगले चेंडू टाकावे लागतील. बघूया पुढचा चेंडू कसा असेल. ओव्हर द विकेट ओमकारसाठी. ओहो, यावेळी चांगला चेंडू होता. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग टाकायचा प्रयत्न, फ्लिक केलं होतं. 2 धावांची मागणी आणि बघता बघता 2 धावा ही पूर्ण. क्या बात है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट. 2 धावांच्या अखेर धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या झाली आहे 27 धावा. सामना रंगणार आहे मित्रांनो, परंतु कुठेतरी चांगला एक चेंडू फेकला, 2 चेंडू चांगले फेकले, कुठेतरी एक आणखीन विकेट आला तर मानगाव मॅच मध्ये परत येऊ शकते. परंतु ओमकारचा पण मोठा रेकॉर्ड आहे. अफजल 11 महाडसाठी चांगली खेळी सादर करतो. बघूया पुढचे चेंडू कसे असणार आहेत. चेंडू आहेत 9 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे 10.
ओ इस बार देखिए हेलीकॉप्टर, गेंद सीधी मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद कि मैं जा रही हूं सजनी सजन के घर, 6 रन। गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट भी कमाल का था, ये भी जरूर होगा ओमकार। इस बार देखिए फिर एक मर्तबा गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज ने कवर ड्राइव खेला, ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। अच्छी सेंसिबल बैटिंग देखने मिल रही है अफजल 11 महाड़ की तरफ से। रन संख्या हो चुकी है 34 रन। सूरज करकरे, जिसे मैंने नाम दिया था मासूम चेहरा वार गहरा, क्या मैच को फिनिश करेंगे? आइए देखते हैं। 7 गेंदे, रन चाहिए, बिल्कुल इसी ओवर में क्या फिनिश करेंगे? और 3 रन की जरूरत। ओ स्लॉक करना चाहते थे लेकिन गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद थी। ओवर की समाप्ति, बची हुई 6 गेंदों का खेल, रन चाहिए यहां से अब 3। चलिए फास्ट खेलना है। आइए देखते हैं कि आखिरी ओवर फेंकने के लिए ये बॉलर जो आए हैं ना, मेरे ख्याल से यासीन साहब ऊपर आइए, नशीश फरमाइए। आखिरी ओवर दिनेश मोरे। दिनेश मोरे ने इससे पहले भी मोहसिन भाई कारनामा अंजाम दिया था जब मैच एकदम टफ थी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, इसीलिए टीम के लिए आखिरी ओवर में उन्हें बुलाया गया है। आइए देखते हैं कि इनकी पहली गेंद कैसी होती है। क्या ओमकार के लिए पहली गेंद आगे रखेंगे या फिर अपने अंदाज से उनकी स्पेशल बॉल डालेंगे? ओ पहली ही गेंद पर विकेट कीपर भी बीट हुए और शॉट फाइनल के खिलाड़ी भी बीट हुए और 22 के ये 4 रन। साथ ही साथ ये चौका नहीं, मैच को जीतने वाला चौका, जिस शुएब ने कहा था उन्हीं के हाथ से गेंद नहीं आ पाई। मिले 4 और जीत गए अफजल 11 महाड़।